अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह जानता है वो सब जो तुम्हारे दिल पे गुजर रही है, वो सब जो तुम्हें परेशान कर रही है, वो सब दर्द जिसको अपने अंदर छुपाए तुम दुनिया से मुस्कुराहट के साथ मिल रहे हो, वो सब आहें जो रात के पिछले पहर तुम्हें सोने नहीं देती, वो सब आंसू जो तुम्हारी आंख से बाहर नहीं निकल सकते, वो सब जिसको ठीक करने की कोशिश में तुम थक रहे हो। सुनो, अल्लाह सब जानता है, वो तुम्हारे हाल से बेखबर नहीं है, वो सब ठीक कर देगा, उसे सब ठीक करना आता है, वो तुम्हारा सब्र और खामोशी जाया नहीं करेगा। अल्लाह से अच्छा गुमान रखा करो, जैसा गुमान रखोगे वैसा ही पाओगे। उसकी जात पर भरोसा रखने से बंजर जमीन में भी जमजम फूटता है, मछली के पेट में भी इंसान जिंदा रह लेता है, आग ठंडी हो जाती है, गहरे समुद्र में रास्ता बन जाता है। सारी बात बस भरोसा की होती है, वो बस आजमाता है कि मेरा बंदा मेरी मोहब्बत के लिए सब्र की किस हद तक जाता है। आजमाइश तो तब शुरू होती है जब कोई चीज जान से ज्यादा प्यारी हो जाती है, जब उस चीज से खुद से भी ज्यादा मोहब्बत हो जाती है। फिर अल्लाह उस मोहब्बत का इम्तिहान लेता है, आखिर उस चीज के लिए कितना सब्र कर पाती हो, जुनून की किस हद तक जाती हो, और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह की रजा पर राजी हो पाती हो या नहीं। अल्लाह को तुम्हारी इबादतों की जरूरत नहीं, वो बेनियाज है, वो तो बस तुमसे मोहब्बत चाहता है। ये आजमाइश तो वक्ती होती है, फिर वो हर चीज दुगुनी करके वापस कर देता है, मगर तुम ये बात समझने में बहुत देर लगा देते हो, तभी तो तुम अक्सर बेसुकून हो जाती हो। तुम्हारा सब्र ही तुम्हें रब से मिलवाता है, उसके कुन से फयकुन तक का हर अधूरी कहानी मुकम्मल हो जाती है। तो ये कभी मत सोचना कि तुम्हारा रब तुम्हें खाली हाथ वापस लौटा देगा। जब दुआएं कबूल न होने लगी तो अल्लाह से रिश्ता मजबूत कर लो। तुम्हारी बेशुमार दुआएं और तलब ही तो नामुमकिन को मुमकिन का रास्ता दिखाती है। एक वो रब ही तो है जो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है जितनी न तुमसे किसी ने की होगी और न तुम किसी से कर सकती हो। जब वो कोई आजमाइश देता है तो उस आजमाइश से लड़ने की हिम्मत भी दे देता है। बस तुम यकीन रखना, वो खुद तुमसे फरमाता है कि तुम्हारे रब ने न तुम्हें तन्हा छोड़ा है न वो तुमसे बेजार हुआ है, और तेरा रब भूलने वाला नहीं है। वो तो अपने वादों का पाबंद है, जो फरमा देता है उसे कोई भी मोड़ नहीं सकता और न रोक सकता है। हो सकता है वो शख्स तुम्हारी ख्वाहिश नहीं आजमाइश हो सकता है ये जख्म तुम्हारे गुनाहों का कफारा हो सकता है ये तकलीफ अल्लाह से जोड़ने का एक जरिया हो। जब तुम नहीं जानते थे कि सब्र क्या होता है, अल्लाह की मसलहत क्या होती है, तो हो सकता है ना ये सब तुम्हें सिखाने के लिए उस वक्त से गुजारा जा रहा हो सकता है तुम्हें हर तरफ से अकेला छोड़कर अल्लाह ने तुम्हें खुद से दोस्ती करने का मौका दे दिया हो। तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ एक ही इंसान पे खत्म न हो जाए, इसलिए पहले तुम्हें उससे दूर किया ताकि तुम अपने रब की मोहब्बत जान सको। हो सकता है तुम बेहतर के तलाश में हो और वो तुम्हें बेहतरीन देना चाहता है। बेशक तुम्हारा रब बहुत मेहरबान है। सब्र तकलीफ के पहले दर्जे में करना होता है, क्योंकि बाद में तो सभी को सब्र आ जाता है। असल सब्र तो वही है जो तकलीफ मिलने पर सबसे पहले किया जाए और बोला जाए, ऐ अल्लाह मैं अपना ये दुख आपके हवाले करती हूँ। उससे इंसान को सुकून भी मिल जाता है और सब्र भी। मगर क्या इतना आसान होता है सब्र करना? तो सवाब कोई छोटी चीज थोड़ी है। सब्र पर जितना बड़ा सवाब है उतना किसी और चीज पर नहीं। फिर क्यों तुम समझती हो कि ये आसानी से मिल जाएगा? कभी कभी सजदे में अपने अल्लाह को पुकारती हूँ तो इस कदर करीब से जवाब देता है कि मुझे अपनी आवाज़ पे शर्मिंदगी होने लगती है। तब महसूस होता है वही तो है जो दिलों की पुकार सुनता है।
دیکھو انتظار کرو ہر اس چیز کے لیے جو اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے، کیا پتا جو تم مانگ رہی ہو وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ صبر کرو اپنی کہانی کے لیے، کیا پتا تمہاری کہانی کی باقی حصے بہترین ہو سکتا ہے تمہاری کہانی دوسروں سے الگ ہو، بالکل الگ۔ دیکھو یقین رکھو خدا کے کن کے کہنے تک، کیا پتا جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں مل جائے، اس چیز کا تمہارے حق میں بہتر ہونے اور تمہارا بھی اس چیز کے لیے بہتر ہونے تک۔ دیکھو یقین رکھو اپنے اللہ کے رحمان ہونے پر۔